कल हम सब लोगों ने देखा, देश के प्रधानमंत्री ने 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। लेकिन दुख और पीड़ा हुई जब देश के प्रधानमंत्री ने भाजपा निर्मित बम जो देश पर फेंका है उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। आप सोचेंगे ये कौन सा बम है जो भाजपा की, केंद्र की और हिमाचल की सरकार ने लोगों पर फेंका है। लोग आहत हैं, लोग पीड़ा में हैं भाजपा निर्मित इस बम से। ये बम है क्या? बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई। आज ये वो बम है जिसका जिक्र हम सोच रहे थे प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र करेंगे, पर दुख चिंता है प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे को ले आए जिस मुद्दे का देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया था 5 अगस्त को देश भर के हमारे जो चुने हुए सांसद हैं वो संसद भवन से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ेंगे और वो बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया था कि हमारे नेता प्रधानमंत्री आवास की तरफ 5 अगस्त को बढ़ेंगे और महंगाई बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे। हमने किया। हमारे सारे देश की राज्य इकाइयों ने शिमला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा जी के नेतृत्व में हमने खुद शिमला में राजभवन का घेराव किया, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में किया। ये 5 अगस्त का दिन था। 21वीं सदी में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने फिर एक नाकाम कोशिश की कि जिस मुद्दे पर प्रदर्शन था, देश भर की कांग्रेस लोगों के समर्थन पे सड़कों पर थी, महंगाई बेरोजगारी, उससे ध्यान भटकाने के लिए 21वीं सदी में प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये काला जादू है, ये जादू टोना हो रहा है काले कपड़े पहनकर। प्रधानमंत्री जी उस पद की गरिमा रखते। इस देश में अंधविश्वास में लोग विश्वास करते हैं, इसे मानते हुए आपने महंगाई बेरोजगारी पर तो एक शब्द नहीं कहा जिस पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन था। हमारा शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी भी शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर था। आपने उसे नहीं, आपने काला जादू कहकर उससे पल्ला झाड़ा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर से तय किया है 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, पूरे एक सप्ताह तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश की हर विधानसभा में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। हिमाचल की 68 विधानसभाओं में भी हमारे नेता यहां से, हमारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुक्खू जी, इन सब के नेतृत्व में 17 से 23 अगस्त तक हिमाचल की भी हर विधानसभा में, हमारे जिले ब्लॉक में हमारा युवा कांग्रेस, हमारा एनएसयूआई महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगा। उसके बाद 28 अगस्त 2022 को महंगाई पर हल्ला बोल दिल्ली चलो के नारे के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में ये लड़ाई दिल्ली की दहलीज पर लेकर जाएंगे। मैं हिमाचल की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूं, ये सरकार लगातार अपनी विफलताओं से, अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने भी ठाना है कि सरकार को जनता के मुद्दों से हम भटकने नहीं देंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है जो जनता का मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई पर चौपाल ये आयोजित 17 से 23 तक किया जाएगा और दिल्ली के रामलीला मैदान पर पहुंचकर एक बार फिर से
केंद्र की तानाशाह भाजपा सरकार को मजबूर किया जाएगा कि जो बम आपने फेंका है देश की जनता पर, उससे राहत दिलाने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी। अभी लोकसभा का सत्र चल रहा था, ये लिखित में कुछ जवाब आए, मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। कल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस उज्ज्वला योजना के लिए लोगों को कहा था अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए क्योंकि गरीबों को सब्सिडी देना चाहता हूं, और लोगों ने, हमारे जैसों ने सब्सिडी छोड़ी ताकि गरीब का चूल्हा जल सके, उसको घरेलू गैस मिल सके। सरकार का जवाब आता है, पिछले 5 सालों में 4 करोड़ 13 लाख लोग एलपीजी रिफिल, सिंगल रिफिल का खर्च भी नहीं उठा पाए। ये वो उज्ज्वला योजना के 4 करोड़ 13 लाख घरेलू गैस सिलेंडर हैं जो 12 बार भरने चाहिए थे एक साल में, एक बार भी नहीं भरे। आगे बताते, जबकि 7 करोड़ 67 लाख ने इसे केवल एक बार ही रिफिल करवाया, यानी कि 7 करोड़ से ऊपर लोग एक ही बार भरवा पाए, 11 महीने नहीं भरवा पाए। घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें और जीरो होती सब्सिडी के साथ गरीबों के उज्ज्वला के चूल्हे बुझ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसका जिक्र उम्मीद कर रहे थे कि लाल किले की प्राचीर से होगा, पर आप इसको टाल गए। आइए दूसरे सवाल पर, जिस पे हम बेरोजगारी पर, सदन में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां करते। क्या आंकड़े दिए बेरोजगारी पर? सुनिएगा। 8 वर्षों में, भाजपा की सरकार के 8 वर्षों में 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय विभागों में, सिर्फ केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन दिया। उस 22 करोड़ में से मात्र 7 लाख को ही रोजगार दे पाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार, 8 साल में कितने? 2 अट्ठे 16 करोड़ रोजगार देने की बात थी। पता चलता है, सरकार सदन में बताती है कि 8 साल में 16 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 22 करोड़ रोजगार जो हैं वो आवेदन आए हैं, वो बेरोजगार हैं, लेकिन रोजगार सिर्फ मात्र ऊंट के मुंह में जीरा 7 लाख को मिलता है। और उसके आगे पढ़िए, जब देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृति पद खाली पड़े हैं, 1 करोड़ पद जो सेंशन पद है खाली पड़े हुए हैं, जब 1 करोड़ पद खाली होंगे तो आप सोच लीजिएगा वो कैसी सरकार और कैसा उसका सुशासन, प्रशासन, जहां पर कर्मचारी नहीं है। आवेदन लेकर गरीब आदमी खड़ा है सरकारी दफ्तरों में, लेकिन दफ्तरों में कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आ जाइएगा, क्यों श्री राहुल गांधी जी कहते हैं ये हमारे दो की सरकार है। सदन में जब पूछा गया, मजबूर किया गया, आपके सामने वो शर्मनाक घटना, फरमान जारी किया देश की तानाशाह सरकार ने कि 15 अगस्त को वो गरीब जो 80 करोड़ गरीब बेरोजगारी और महंगाई में मुफ्त के सरकारी राशन का मोहताज बना दिया है, क्योंकि उसके हाथ रोजगार नहीं है, मजबूरी हो गई है, उसको आपने बना दिया। उसको कहा जाता है राशन तब गरीब को मिलेगा जब वो गरीब 20 रुपए का झंडा खरीदेगा। अगर वो झंडा 20 रुपए नहीं है, नहीं खरीद सकता, तो उसे उसके हक, उसके अधिकार, उसके राशन से उसे वंचित रखा गया। ये वीडियो आए और हम सब शर्मसार हुए कि तिरंगे को भी व्यापार बना दिया इस सरकार ने। गरीब को तिरंगा भी शर्मसार एक बार हुआ होगा कि मेरी आड़ में गरीब के और राशन से वंचित रख रहे हो। मां भारती की आंखों में भी एक बार तो आंसू आ गए होंगे कि मेरी आड़ में ये भाजपा की सरकार वंचित रख रही है। पता चलता है 5 वर्षों में अपने पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया है, डूब गया है। ये पूंजीपति मित्र 10 लाख करोड़ उनका माफ है, लेकिन गरीब 20 रुपए अगर नहीं चुकाएगा तो राशन नहीं मिलेगा। और ये हुआ क्यों? आज तक हमें मालूम है, गांधी के देश में बापू ने चरखा चलाया, सूत से खादी के कपड़ा, तिरंगा बनता रहा,
लेकिन इस सरकार ने तय किया कि अब तिरंगा पॉलिस्टर का भी बनेगा। और किसे ठेका दिया? अपने एक पूंजीपति मित्र रिलायंस को ठेका दे दिया। जब रिलायंस को झंडे बनाने का ठेका मिलता है तो पता लगता है कि रिलायंस विश्व की सबसे बड़ी पॉलिस्टर निर्माता हो गई है और उस पर जीएसटी माफ कर दिया जाता है। लेकिन दूध, दही, छाछ, आटा, उस पर जीएसटी लगा दी जाती है। करेंगे बेनकाब इस भाजपा की डबल इंजन की सरकारों को, मुद्दों पर लाकर खड़ा करेंगे इन्हें। परिवारवाद, प्रधानमंत्री मोदी जी हिमाचल के अंदर चिंता हो रही होगी अनुराग ठाकुर जी और उनके पिताजी को। उनके पिताजी सपना देख रहे हैं कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने हराया और उसके बाद भी मुख्यमंत्री की शपथ हुई, तो ठाकुर जी मन में सोच रहे थे कि मैं भी हारा था, मुझे भी मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा सकते थे जब उत्तराखंड में हो सकता था। वो मुख्यमंत्री का सपना लिए बैठे हैं, लेकिन मोदी जी तय कर रहे हैं कि टिकट अनुराग ठाकुर को मिलेगी या उनके पिताजी को मिलेगी। परिवारवाद तो है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पूछ रहे हैं टिकट मुझे मिलेगी, मेरे बेटे को मिलेगी। राजस्थान की मुख्यमंत्री डरी हुई हैं कि टिकट उन्हें मिलेगी या उनके बेटे को मिलेगी। परिवारवाद आज देश के लिए क्या मुद्दा है, ये भाजपा ने अपना मुद्दा बना लिया है, मुद्दों से भटकाने के लिए। हमने तय कर लिया है कि देश भर में हम भाजपा को मजबूर करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी पर कदम पीछे ले, आम गरीब जनता को राहत दे। इन सभी चीजों के साथ इसी मुद्दे पर हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यक्रम है आगे का, उसकी रूपरेखा रखने के लिए मैं आपके बीच में आई। आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ अब नरेश चौहान जी, हमारी बेरोजगारी को लेकर जो आगे की कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा आपके बीच में रखें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अलका लांबा जी एक सीनियर लीडर है, तेज तरार नेता हैं, ये तो आप देख ही चुके हैं इनकी प्रेस वार्ता से। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप दोबारा से शिमला में आए और हमारे जो इलेक्शन का आने वाला समय होगा उसमें आप हमारे को पूरा सहयोग देंगे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैडम ने पूरा, अलका जी ने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्तर पे हमारे कांग्रेस पार्टी के किस तरह से बेरोजगारी और महंगाई पे कार्यक्रम होने वाले हैं। हम भी उसका हिस्सा बनेंगे पूरे देश के साथ। इस सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चलेंगे, कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान का आदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो सहयोग उस आंदोलन में पहले भी किया है और आगे भी हम सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारा जो पूरा हिमाचल प्रदेश का एक रोड मैप होगा बेरोजगारी और महंगाई को लेके, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी रोजगार संघर्ष यात्रा के तौर पे जो हमने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में, जिसका कार्यभार दो लोग हमारे युवा साथी विक्रमादित्य जी जो हमारे विधायक है शिमला रूरल से, वो 2 पार्लियामेंट्री में इसको शुरू कर चुके हैं। उन्होंने इसको नाहन से शुरू किया था, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। बहुत बड़ा जन समर्थन उनकी इस यात्रा को मिला और कांग्रेस जनों को मिला। उसका कारण क्या था कि जिस दौर से आज देश गुजर रहा है बेरोजगारी को लेके, जो आंकड़े आज अलका मैडम ने आपके सामने रखे हैं कि सरकार की क्या कमिटमेंट्स थी मोदी जी की देश के युवाओं से और वो कितनी खरी उतरी 8 सालों में, वो आंकड़ा मैडम ने अभी आपको दिया। उसकी मार हिमाचल प्रदेश भी झेल रहा है और इसी वजह से विक्रमादित्य जी ने जो शुरू की यात्रा सिरमौर और सोलन में 2 जिला में वो कर चुके हैं, वो आगे भी चलती रहेगी। उसको जन समर्थन इसलिए मिल रहा है कि सरकार की जो पोल है वो खुल चुकी है। लोग आज बेरोजगारी और महंगाई की डबल मार झेल रहे हैं। जब हम डबल मार की बात करते हैं कि आप एक अपना धंधा खोया, आपके पास रोजगार नहीं है और ऊपर से आपको महंगाई की मार दी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आज केवल गरीब वर्ग नहीं, मध्य वर्ग भी, हर लोग इस महंगाई की और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। और उसके साथ ही इस यात्रा का जो दूसरा हमने 2 पार्लियामेंट्री में कांगड़ा और हमीरपुर में जो इसका काम सौंपा था, वो रघुवीर बाली जी हमारे युवा नेता हैं, AIC के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसका एक शुभ आरंभ करा था अपने पिता के जो बाली जी के जन्मदिन पे।
लेकिन ऑफिशियली इसको वो 20 तारीख से कांगड़ा जिला के राजीव जी के जन्मदिन पे इसको शुरू करने वाले हैं। कांगड़ा का जो हमारा अमीरपुर का जो पार्लियामेंट्री है उसमें भी ये रोजगार जो संघर्ष यात्रा है वो 20 तारीख से शुरू होगी। तो इसको एक बड़ा जन सहयोग लोगों का मिल रहा है। उसका कारण हम सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि इस रोजगार यात्रा का सक्सेस होने का जो कारण है कि बेरोजगारी की मार हिमाचल प्रदेश में भी आपके सामने है। 5 साल का कार्यकाल आज जयराम सरकार का हो चुका है और ये पूरी तरह से सरकार फेल रही है। हर क्षेत्र में जो वादे 5 साल पहले इस सरकार ने किए थे, चाहे वो बागवान था, किसान था, बेरोजगार था, छोटा व्यापारी था, सबों को आज जो है ये साफ दिख रहा है कि पूरी तरह से ये फेल सरकार चल रही है। मैं समझता हूँ कि 2 महीने का जो समय रह गया है, मुख्यमंत्री जी केवल घोषणाओं पे इसको आगे बढ़ाएंगे और आप लोग भी और प्रदेश की जनता भी और मतदाता भी अच्छी तरह से समझता है कि इलेक्शन के दौरान जब आप 5 साल अपने वादे पूरे नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो केवल 2 महीने में इन घोषणाओं का क्या मतलब होने वाला है ये आप भी समझते हैं और प्रदेश की जनता भी समझती है और कांग्रेस पार्टी भी इसको अच्छी तरह समझती है कि इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं, ये इलेक्शन के लिए की गई है। इन घोषणाओं को आने वाली कांग्रेस सरकार को पूरा करना है क्योंकि मन बना चुके हैं हिमाचल प्रदेश के लोग कि इस वक्त जो है बदलाव दिख रहा है और उसके लिए हिमाचल की जनता और मतदाता तैयार है। तो ये कुछ मसले थे जो हमने आपके बीच रखे और सवाल अगर आप करना चाहें तो मैडम बैठिए, हम भी बैठे, जो भी आप चाहें कोई क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं। अलका जी, आपने परिवार के ऊपर सवाल उठाए हैं, तो क्या विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी हिमाचल में परिवारवाद से किनारा करेगी? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, देश की जनता, हिमाचल की जनता तय करे उसके लिए मुद्दा है क्या। उसके लिए मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है या उस मुद्दे से भटकाने के लिए कभी काला जादू कह दिया और कभी परिवारवाद को बीच में ले आए हैं। ये जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं, जनता तय कर लेगी। कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार को हम हर गली, हर मोहल्ले, हर विधानसभा, हर लोकसभा, दिल्ली के रामलीला मैदान तक इस सरकार को जो तानाशाह, गूंगी और बहरी हो चुकी है, ये स्वीकार करने को जो तैयार नहीं है कि हाँ पूरा देश आज बम, बेरोजगारी और महंगाई से आपके फेंके इस बम से आहत है। हमारा मुद्दा ये रहेगा, हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। भाजपा अपने काले जादू, अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, फैसला जनता कर लेगी। धन्यवाद।